तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो कि बिगिनर डेवलपर हमेशा करता ही है। वो जब REST API वो क्रिएट करता है। तो आज की ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट के अंदर मैंने आपको कुछ ऐसी टिप्स बताई, ऐसे तरीके बताए जिससे आपकी API बहुत ही फास्ट हो जाने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बिगिनर के होते हैं वो हमेशा गलती क्या करते हैं, जब वो REST API बनाने बैठते हैं वो लोग क्या करते हैं, नेमिंग गलत करते हैं हमेशा। जैसे मानो मैंने एक गेट वहाँ पे नहीं है, गेट रिक्वेस्ट बनाई है जिसके अंदर मुझे पोस्ट गेट करानी है। तो वो लोग क्या करते हैं, मेथड भी यहाँ पे लिख दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पे वो अगेन यहाँ पे नाम लिख देते हैं उसका, गेट पोस्ट। तो ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है API क्रिएट करने का। ठीक है। उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि जैसे उनको अगर आईडी के साथ कोई स्पेसिफिक अगर एक ही पोस्ट गेट करवानी है, मान लीजिए मुझे पोस्ट की आईडी है दो, उसको केवल एक पोस्ट गेट करानी है, तो वो क्या करते हैं कि अपने नेमिंग के अंदर ही बाय आईडी लिख देते हैं इस टाइप से। ये भी आपका जो मेथड है, ये मेथड गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है। चलो मैं आपको एक एक बताते जाता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले पे चलते हैं। जब आप ऐसे नेमिंग करते हो गेट पोस्ट, ये एकदम गलत मेथड है। इसकी जगह पे आप काम में ले सकते हो केवल पोस्ट, क्योंकि आपने गेट मेथड ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है गेट मेथड का। ठीक है। सेकंड हमारी जो गलती थी कि गेट पोस्ट बाय आईडी हम जो गेट कराते हैं वो भी एक गलत मेथड है। उसकी जगह पे हम लोग काम में ले सकते हैं इस तरह से आईडी को पेरम के अंदर। ठीक है। मैंने सेम गेट की रिक्वेस्ट बनाई है, केवल और केवल मैं अगर यहाँ पे पेरम के अंदर आईडी पास कर रहा हूँ, मुझे स्पेसिफिक एक पोस्ट चाहिए तो ठीक है। मुझे ऐसे नाम नेमिंग करने की नीड नहीं है वहाँ पे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा जो API के वर्जन्स हैं वो जरूर बनाने हैं, ताकि आप अगर न्यू API बनाओ इन फ्यूचर में नए वर्जन की, तो कोई इशू ना हो। तो बिगिनर यूजर क्या करता है, हमेशा गेट पोस्ट API वर्जन फर्स्ट इस टाइप से API नेमिंग कर देते हैं। ठीक है। ये भी एक गलत वे है काम में करने का। उसकी जगह आप लोग इस तरह से कर सकते हो, आप उसको एज ए मिडलवेयर बना सकते हो, फिर राउटर में पास कर सकते हो /API /वर्जन फर्स्ट /पोस्ट, इस टाइप से आप API बना सकते हो। ये एकदम राइट वे है। ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल API बना सकते हो। API सेकंड आएगी तो आप सेकंड वर्जन की API बना सकते हो उस टाइप में। फिर बात करते हैं, यहाँ पे अगेन API का वर्जन दिखा रखा है मैंने। यहाँ बात करते हैं इनवैलिड नेमिंग की। बहुत से बिगिनर क्या करते हैं, नेमिंग जो होती है इस टाइप से कर देते हैं, स्टोर इन्वेंट्री। अब यहाँ पे मुझे वर्ड ही समझ नहीं आ रहा प्रॉपर। ठीक है। इसको आप लोगों को कैसे लिखना होता है, इसको आपको लिखना होता है इस टाइप से, स्टोर डेज इन्वेंट्री। आप उसको मिक्स मत कीजिएगा, अगर आपका वर्ड अगर नहीं हो पा रहा तो आप उसके बीच में से डेज दे सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको एक और एंड पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, जहाँ पे ऊपर मेंशन नहीं, बट इस तरह से लिखना होता है आपको। मान लो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पोस्ट भी गेट करानी है स्पेसिफिक आईडी से, मुझको मुझे उसका यूज़र भी गेट कराना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट, इसको गेट रिक्वेस्ट कर देता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट लगाई है जिसके साथ मैं आईडी भी भेज रहा हूँ। मुझे उस आईडी पोस्ट की भी डिटेल चाहिए और साथ साथ मुझे उसका यूज़र भी चाहिए। तो मैं सिंगल रिक्वेस्ट के साथ दोनों डिटेल यहाँ पे मंगा सकता हूँ एक ही के अंदर। इसके अंदर मैं बाद में लॉजिक लिख सकता हूँ। तो ये तो रही नेमिंग की मिस्टेक जो बहुत से बिगिनर यूज़र करते हैं। सेकंड मिस्टेक वो क्या करते हैं, एच टी टी पी मेथड्स क्या होते हैं, वो आप सभी को पता होगा, गेट पोस्ट पुट डिलीट। वो लोग यहाँ पे बहुत सी गलतियाँ करते हैं। ठीक है। तो मैं आप सभी को अगर HTTP मेथड बताऊं, HTTP मेथड्स, गेट, हेड, पोस्ट, पुट, डिलीट, कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मुझे कोई चीज़ गेट करनी है तो गेट रिक्वेस्ट देता हूँ मैं। कोई चीज़ मुझे पोस्ट करनी है, सेव करनी है तो पोस्ट भेजूंगा। पुट का मतलब कोई चीज़ अपडेट करनी है, डिलीट का मतलब कोई चीज़ डिलीट करनी है। ठीक है। जबकि बिगिनर यूज़र को ये चीज़ पता होती है, बट वो क्या करता है, जब पोस्ट क्रिएट करता है, यहाँ पे API क्रिएट करता है, तो उस ये रॉन्ग वे है काम में लेने का। वो क्या करेगा, गेट पोस्ट के अंदर उसने गेट API काम में ली, ये ठीक है। जबकि जब वो पोस्ट क्रिएट कर रहा है, जब भी उसने यहाँ पे गेट मेथड काम में ले लिया। अपडेट पोस्ट कर रहा है, जब भी यहाँ पे गेट मेथड काम में ले लिया। डिलीट कर रहा है एग्जिट, तब भी उसने यहाँ पे गेट मेथड काम में ले लिया। ये एकदम गलत तरीका है API बनाने का। ठीक है। उसकी जगह पे आप लोग ऐसे कर सकते हो उसको, अगर आप पोस्ट गेट करवा रहे हो तो गेट का मेथड काम में लीजिए। आईडी से गेट करवा रहे हो तो भी गेट मेथड काम में लीजिए। अगर आपको पोस्ट करना है तो आप पोस्ट मेथड काम में लीजिए ना। जब HTTP मेथड आपके पास पड़ा है, आपके पास अवेलेबल है, तो आप पोस्ट मेथड काम में लीजिए। आपको कोई स्पेसिफिक पोस्ट डिलीट करनी है तो आप डिलीट का मेथड लगाइए। आपको पोस्ट को अपडेट करना है तो आप पुट का मेथड काम में लीजिए। आप उसको बाय डिफॉल्ट मत रखिए कभी भी, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे आप कभी प्रोफेशनल वे में क्लीन एंड एकदम प्रोडक्टिव टाइप की कोडिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है। थर्ड थिंग होती है हमारी स्टेटस कोड। बहुत से बंदे क्या करते हैं यहाँ पे, स्टेटस कोड के अंदर गलतियाँ करते हैं कि
चलो पहले मैं आपको स्टेटस कोड दिखाता हूँ। स्टेटस कोड क्या होता है? HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, मतलब कि हमारे सर्वर से जो रिस्पॉन्स आया है वो किस टाइप का है। हमारा जो रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड होता है उससे हम पता लगा सकते हैं हमारा सर्वर किस टाइप का रिस्पॉन्स आया मुझे। मान लो मैं यहाँ पे क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स में जा रहा हूँ जो 400 से स्टार्टिंग होता है। अगर 400 आया है हमारा स्टेटस कोड तो वो बेड रिक्वेस्ट है, इस कारण से भेज सकते हैं अपन लोग। अगर वो यूज़र अनऑथराइज है तो हम ये वाला स्टेटस कोड भेजेंगे। अगर वो हमें डिटेल नहीं मिली तो हम लोग ये वाला स्टेटस कोड भेजेंगे, ठीक है। जबकि यूज़र क्या करता है, मान लीजिए उसे कोई पोस्ट गेट करानी है, उसने यहाँ पे आईडी ली। अगर उसको पोस्ट मिल गई तो वो यहाँ पे पोस्ट भेज देगा। अगर उसको पोस्ट नहीं मिली तो यहाँ पे उसने स्टेटस कोड डाल दिया 400, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 400 एक्चुअल में स्टेटस कोड है किस चीज़ का। वो है बेड रिक्वेस्ट का। बेड रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि आपका सर्वर जो है वो उस रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहे, जबकि भेजना क्या चाहिए था उसको 404 का नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको पोस्ट मिली ही नहीं, जब जाके ये एरर ट्रिगर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पोस्ट नहीं मिली तो यहाँ पे इसको 404 भेजना चाहिए था। तो उसका गलत वे था, ये इसका राइट वे है। आपको स्टेटस कोड हमेशा ध्यान रख के भेजने हैं, क्योंकि आप जब एपीआई टेस्टिंग करते हो तो आपको स्टेटस कोड से ही पता लग जाना चाहिए कि एरर जो है कहाँ पे, सर्वर साइड पे है, क्लाइंट साइड पे है, या कोई डेटा के अंदर एरर है, इस टाइप में, ठीक है। फोर्थ थिंग मैं बात करता हूँ केसिंग का। केसिंग का बहुत से यूज़र को अभी तक पता ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत से यूज़र अपनी एपीआई के अंदर केसिंग काम में लेते ही नहीं है। केसिंग का क्या सीन होता है मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। HTTP केसिंग क्या करती है, मान लो कि आपके एक रेस्ट एपीआई है, उसके अंदर 1000 या 5000 आपकी पोस्ट की डिटेल सेव है, आपको गेट करानी है, ठीक है। अब मान लो आपकी वो जो पोस्ट है वो चेंज नहीं होती, डेली आप चेंज नहीं करते हो, इंस्टेंट कभी चेंज नहीं करते हो, एक दिन में या फिर 5-6 दिनों में एक बार वो आपकी जो पोस्ट है वो चेंज होती है। अब यूज़र क्या करेगा, अगर इस यूज़र इस वेबसाइट पर आया, वो जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करेगा आपकी पोस्ट वापस से रिलोड हुई, वापस से आपकी रिक्वेस्ट गई, सारी की सारी 5000 पोस्ट आई है, ठीक है। अब यूज़र ने वापस अगर रिलोड कर दिया, वापस से रिक्वेस्ट गई, वापस 5000 आपकी जो पोस्ट थी वापस से आई। तो ऐसा क्यों ना हो कि हम लोग क्या करें, जब यूज़र ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिलोड किया था तो हमारी जितनी भी पोस्ट थी हम लोग उसको क्लाइंट साइड पर यहीं पर सेव करा दे वेबसाइट के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो यहाँ पर रिलोड करे तो मुझे सर्वर पर रिक्वेस्ट ना भेजनी पड़े, वो मेरे यहीं से उसको इंस्टेंट दिखा दे सारी पोस्ट। ये फास्ट भी हो जाएगा क्योंकि मुझे सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ेगी, और इससे मेरे सर्वर की रिक्वेस्ट भी कम होगी, तो मेरा सर्वर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग इस टाइप से फंक्शंस बना सकते हो, मिडलवेयर बना सकते हो, जिसके अंदर पीरियड मैंने यहाँ पे सेट करा है कि मुझे कितने टाइम कितने दिन का मुझे यहाँ पे केस का रखना है। मैंने यहाँ पे लॉजिक सिंपल सा बनाया है कि अगर रिक्वेस्ट का मेथड अगर गेट है, अगर वो कोई चीज़ गेट करवा रहा है तो क्या करना है, रिस्पॉन्स के साथ में सेट कर देना है, कैच कंट्रोल भेजना है, उसको पब्लिक में सेट करना है, और उसकी मैक्सिमम एज ये होगी, मतलब कि इस एज के बाद वो जो मैंने कैच सेव कराया है, मैंने जो डेटा जो भेजा है वो सेव कराया है, वो डेटा मुझे हटा देना है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा कि मैंने जो डेटा भेजा है वो क्लाइंट साइड पे यहाँ पे सेव हो जाएगा, इसको आप एज ए मिडलवेयर इस तरह से काम में ले सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा केसिंग का पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं आप सभी को इसके अंदर रिडक्स वगैरह भी सिखाने वाला हूँ, और रिडक्स सॉरी आपको मैं बताने वाला हूँ, मतलब केसिंग के बहुत से मॉडल बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग एक्सप्रेस की जो एपीआई है और भी उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो आज की फाइनल लाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन। आप अपनी रेस्ट एपीआई को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। तो इनकरेक्ट अप्रोच क्या होती है, यूज़र क्या करता है, उसको अगर पोस्ट गेट करवानी पहले, तो शायद उसने पोस्ट गेट करवाई, मोंगो डीबी से सारी पोस्ट गेट कराई, उसने भेज दी, ठीक है। मैंने बेसिक से यहाँ पे एग्जांपल लिया है। हमारा जो पोस्ट का रिस्पॉन्स है इस तरह से आया, जिसके अंदर मेरी यूज़र आईडी आई है 1। अब मुझे चाहिए कि मुझे उस यूज़र का भी डेटा वहाँ पे दिखाना है। तो बिगिनर क्या करेगा कि क्या करेगा, यूज़र के साथ एक और नई रिक्वेस्ट भेजेगा जिसके अंदर वो यूज़र भी गेट करवाएगा। अब ऐसे मेरे को रिस्पॉन्स यहाँ पे रिस्पॉन्स आया यूज़र का, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यूज़र ने यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट भेजी है, जबकि वो यहाँ पे सेम रिक्वेस्ट के साथ में भी यूज़र भेज सकता था यहीं पे गेट करा के, तो उसका टाइम बच जाता है, उसको सेकंड यहाँ पे रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ती थी। इससे बहुत टाइम कंज्यूम होता है, आपके सर्वर पर लोड पड़ता है। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इस तरह से कोड को लिख सकते हो, जिसके अंदर मैंने क्या करा है कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसके साथ में ही मैंने यूज़र को भेज दिया, ठीक है। इसके साथ में क्या होगा कि मेरा जो यूज़र है, यूज़र डिटेल जो होगी इस टाइप में, इस फॉर्मेट में मैंने भेजी है, जेसन के फॉर्मेट में। अब वो अगर मैं इस टाइप से भेजूंगा तो अब मेरे रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे पोस्ट मिली है और यूज़र डिटेल के साथ में मैंने इंस्टेंट साथ में ही यहाँ पे यूज़र भेज दिया है। अब मुझे यहाँ पे डबल रिक्वेस्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे 2 बार रिक्वेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र के लिए अलग, पोस्ट के लिए अलग, ठीक है।
तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये थी आज के बहुत ही 5 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक जो बहुत से बिगिनर डेवलपर जो होते हैं वो मिस कर देते हैं। तो आज की अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली वाली वीडियोस हम लोग और भी इंटरेस्टिंग लेके आने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प चाहिए तो आप नीचे लिंक दे रखा है, आप मुझसे डायरेक्ट 1-on-1 कॉल पे भी बुक कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।